नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आइए आज 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स को देखने से पहले पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आप लोग जान रहे हैं, कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 जिसमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्री और 1 कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के बारे में बात की है। तो आज के करंट अफेयर्स से पहले हम देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव के कुछ जीवन परिचय के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो सके। तो आइए देखते हैं आज सबसे पहले पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, इनके बारे में। तो इनका अगर जन्म देखें तो 28 जून 1921 ईस्वी को, मृत्यु 23 दिसंबर 2004 ईस्वी को हुई। आर्थिक सुधारों के अग्रदूत माने जाते हैं। ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन के दौरान ही की थी। बहुभाषी रूप से उनकी क्षमताओं में उन्हें स्थानीय जनता के साथ जुड़ने में काफ़ी मदद हुई। 1962 से 1971 के दौरान वो आंध्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर काम किए। उसके बाद 1971 से 73 तक वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सुधार भी किए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव जी को मुख्य रूप से उनके द्वारा किए गए सुधारों के रूप में पहचाना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से सुधार किए नरसिम्हा राव जी ने। पहला है सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति कानून। तो सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति कानून संशोधन की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से सेबी को सभी प्रतिभूति बाजार मध्यस्थों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए। दूसरा जो प्रमुख काम है वो संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। अगला जो है, नई आर्थिक नीति के अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी ने शीत युद्ध के बाद देश की कूटनीति नीति को नया आकार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोक ईस्ट नीति, इन्होंने अपने कार्यकाल में लोक ईस्ट नीति की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से भारत के व्यापार जो है उनकी दिशा बदल गई और भारत दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों की ओर व्यापार करना शुरू किए। चलिए अब आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैबिनेट ने निचले सुबनसिरी से कई पेन्योर जिले और पूर्व और पश्चिम कामेंग जिलों से बिचौम को अलग करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का निर्णय है। तो वहाँ के कैबिनेट ने निचले सुबनसिरी से कई पेन्योर जिले और पूर्व और पश्चिम कामेंग जिले से बिचौम को अलग करने का निर्णय लिया है। मतलब वहाँ पर पेन्योर जिले और फिर बिचौम, ये 2 अलग अलग जिले बनने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना महतारी वंदन योजना शुरू की? तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की। महतारी वंदन योजना किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। आप लोगों को फिर से याद दिला दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होने की संभावना है जो किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है? तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश CJI और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं।
अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के लिए किसको अपना देश निदेशक नियुक्त किया है? तो एडीबी ने देश निदेशक के रूप में भारत के लिए जो नियुक्त किया है वो है मियो ओका। कौन है? मियो ओका। इसको एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना देश निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य रखा है? तो 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य किस वर्ष तक सरकार ने रखा है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, मार्च 2026 तक। मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, तो इसका वर्ष 2024 का थीम क्या था? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस के 2024 का थीम, इसका जो थीम था वो था प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक शमशार साइटों का रिकॉर्ड बनाया? तो शमशार साइटों का सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक जो रिकॉर्ड बनाया वो तमिलनाडु की सरकार है। अगला, कौन सा भारतीय शहर पहली बार बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन सा भारतीय शहर पहली बार बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट की मेज़बानी कर रहा है? तो बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट की मेज़बानी मंगलोर कर रहा है। कौन कर रहा है? मंगलोर। याद रखना, मंगलोर। अगला प्रश्न, कौन वैज्ञानिक हैं जो किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कारों में मान्यता प्राप्त हो रही है? ब्लावाटनिक पुरस्कार में मान्यता प्राप्त किन्हें हो रहा है? तो सभी आंसर है राहुल आर नायर सर, मेहुल मलिक सर और तन्मय भारत सर। ये तीनों को प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार में मान्यता प्राप्त हो रही है। किस राज्य सरकार के प्राचीन सुबिका पेंटिंग शैली जो विलुप्त के कगार पर है को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं? तो किस राज्य की सरकार ने प्राचीन सुबिका पेंटिंग शैली जो विलुप्त होने के कगार पर है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? तो मणिपुर की सरकार ने। सही आंसर होगा मणिपुर। तो अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा किया? तो वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा किस देश ने किया है? तो सही आंसर है ईरान। तो अब ईरान जाने के लिए लोगों को, भारतीय लोग को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो कौन से भारतीय हैं जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया? ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी मनोज बाजपेयी, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी प्रशांत किशोर। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम जानना चाहते हैं कि देखते हैं आपका करंट अफेयर्स कितना सही जानकारी रखता है। अगला प्रश्न, तो भारत ने किस देश सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। या म्यांमार के सीमा के यार पार भारत सरकार का जो है मुक्त आवाजाही व्यवस्था वो समाप्त कर दिया गया। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज का क्लास समाप्त। धन्यवाद।